यमुना नदी में प्रदूषण पर चर्चा तेज हो चुकी है। दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कालिंदी कुंज में यमुना घाट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। मनोज तिवारी ने कहा कि छठ का त्योहार आ रहा है, लेकिन जिस यमुना में आस्था की डुबकी लगाई जाती है उस जल को अरविंद केजरीवाल ने जहरीला बना दिया है। ये बहुत बड़े अपराध की निशानी है। हम ये बात को ध्यान में रखते हुए कि छठ का त्योहार आ रहा है और छठ की आस्था ऐसी है कि वो जल देखते ही महिलाएं डुबकी लगाती हैं, लेकिन डुबकी लगाने वाला जल को अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने कैसा जहरीला बना दिया है। हम आज अपनी विजिट में एक बार फिर से उसी जहर का दर्शन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये एक प्रकार से बहुत बड़े स्तर पे एक बहुत बड़े अपराध की निशानी है। हम हायर अथॉरिटी को ये सारी बातें बताएंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करेंगे कि दिल्ली सरकार जो जानबूझ करके मौत परोस रही है, बीमारियां परोस रही हैं दिल्ली को, उस छठ के पहले हमने उसका जांच किया और इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। तो बिहार में जातीय गणना और नवरात्र में शिक्षकों की ट्रेनिंग पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि गलती हमारे पूर्वजों की है। यदि बंटवारे के दौरान सारे मुसलमान चले गए होते तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। जातीय गणना में मुसलमानों को लगभग 18% दिखाया गया है, हिंदुओं को 0.6 से लेकर 14% तक दिखाया गया है। हमारे हिंदुओं की छुट्टियों पर प्रहार किया जा रहा है। बिहार में जो हाल है, इससे अच्छा है बिहार को पाकिस्तान बना दे। नीतीश कुमार ममता बनर्जी की नकल कर रहे हैं। 75 साल पहले देश का बंटवारा हमारे पूर्वजों ने हिंदू मुसलमान पे किया। हमने सर्वधर्म समभाव लिया। दोष हमारे पूर्वजों का है। अगर उस समय सारे मुसलमान चले गए होते तो आज ये दुर्दशा हमें नहीं होती कि हमें तुष्टीकरण का सामना करना पड़ता। अभी जातीय जनगणना हुआ, मुसलमान को इकट्ठे लगभग 18% दिखाया गया, हिंदुओं को 0% से लेकर 0.6 से लेकर के 14% तक दिखाया गया, जबकि मुसलमानों को आरक्षण का लाभ जातियों में बांट करके दे रहे हैं। तो इन्हें भी जाति से टुकड़े टुकड़े करके दिखाना चाहिए। ये तुष्टीकरण है। तुष्टीकरण है हमारे हिंदुओं के छुट्टियों पर ये प्रहार करते हैं, ये तुगलकी फरमान जारी करते हैं। पहले रक्षाबंधन पर किया, हिंदू ने अपने बच्चों को नहीं भेजा, इन्हें मुंह खानी पड़ी। फिर अभी टीचर भाई बहनों को उपासना, नवरात्र उपासना का पर्व कहलाता है, इन्होंने तुगलकी फरमान जारी कर दी। अब डीजे नहीं बजा सकते। पीएम मोदी की जाति पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जेडीयू के लोग राहुल गांधी की जाति आखिर क्यों नहीं पूछते हैं। वहीं प्रवक्ता मनोज शर्मा ने जेडीयू को अहंकारी पार्टी बता दिया। पेट में दर्द हो रहा है। आज नरेंद्र मोदी गरीबों के मसीहा बन चुके हैं, पूरे भारत के आन बान शान हैं, और नरेंद्र मोदी को गरीब की चिंता है, नीतीश कुमार के सर्टिफिकेट की चिंता नहीं है। पूछे न जाकर के जात राहुल गांधी कि ईसाई है कि पारसी है कि हिंदू है, जरा पूछ ले। देखिए, जदयू एक अहंकारी पार्टी है और वो अपने नेता नीतीश कुमार के निर्देश पर बिहार ही नहीं पूरे देश के गरीबों का वो मजाक उड़ा रहे हैं। जितनी श्रमजीवी जातियां हैं जो अपने परिश्रम के बल पे जो पेशा अपनाए हुए हैं, उसको इन लोग अपमानित करने का काम कर रहे हैं।
इसलिए वो नरेंद्र मोदी जी की जाति जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, गुजरात के पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उस जाति पे सवाल उठाकर ये गरीबी का मजाक उठा रहे हैं, गरीब जातियों का मजाक उड़ा रहे हैं।